सेक्रेटरी स्वागत विश्वास साहब, हर रोज मैं टीवी पे देखते रहता हूँ, लगे रहते हैं कि यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह मोटिवेट करें, किस तरह उनको आगे ले आए, मेन स्ट्रीम में ले आए, उनको इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोजर कैसे दे सके। और उसके लिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन माननीय मंत्री जी आप लोगों के गाइडेंस में, माननीय अमित शाह जी के गाइडेंस में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ चीज़ें जो है मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से बहुत सारे सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स ने अपने प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें सामने रखा, बहुत सारे उसमें कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी है, या लोकल विलेजर्स के इश्यूज में है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल से है, या मिनिस्ट्री के लेवल से है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के बारे में मैंने सुबह आपसे बहुत चर्चा किया। जो यहाँ करकेचू के एप्पल हो, लद्दाख के एप्पल हो, इतने डिलीशियस, इतने जूसी, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसको कुछ रीजन से, मैंने आपको कारण बताया, मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा उसको, एक पॉलिटिकल कारण से एप्पल को बैन करके रखा। मैंने उस बैन होने के बाद पिछले 2 साल से मैं उसका लिटरेचर ढूंढ रहा हूँ, इसको किस कारण से बैन किया, किस एप्पल में कौन सा कॉडलिंग माउथ जो कीड़ा पाया जाता है। शायद मेरे इग्नोरेंस की वजह से होगा, मुझे वो लिटरेचर नहीं मिला, मुझे वो रिसर्च नहीं मिला कि किस कारण से बैन करके रखा। अगर किसी प्रोडक्ट में खराबी है तो उसको ट्रीटमेंट करो, क्यों बैन करके रखते हैं। बंदे में कोरोना हो तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको बैन करके नहीं रखते हैं। किसी में कैंसर हो तो उसको ले जाके हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि उसको हम पूरे समाज से दूर करके फेंक के रखते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आगे जाने की जरूरत है। मेडिसिनल प्लांट्स, लद्दाख इज ऑल्सो known as treasure for medicinal plants. यहाँ इतने हाफ शाप कुदरती, the nature is very grateful to us. इतने बहुत बढ़िया जो साधन यहाँ पे जो दिया है, उसको किस तरह से एक्सपोर्ट करें। बहुत सारे चीज जो है यहाँ पे हार्वेस्ट करने की जरूरत है, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की जरूरत है, बहुत सारे यहाँ से मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारी चीज जो है नेचुरली हमें मिल रही है, जिसको प्रोसेस की भी जरूरत नहीं है। तो वो चीजें जो है आज यहाँ पे उबार के आ रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले एज वेल एज कारगिल, दोनों काउंसिल जो है इसमें प्रतिबद्ध है। चाहे दुबई में बेचने से हो, या पश्मीना शॉल को एक्सपोर्ट करने में हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसको आने वाले सालों में, और हमें पूरा उम्मीद है आने वाले कुछ 5-7 साल में लद्दाख जो है एक इंटरनेशनल का एक प्रोड्यूसर बनेगा। यहाँ मोजिद साहब कह रहे थे कि लद्दाख का एक इतिहास रहा है। यस, लद्दाख का एक इतिहास रहा है। सिल्क रूट जो लद्दाख से जाते थे और यहाँ से तिब्बत को हम एक्सपोर्ट करते थे लाछाक के नाम से। लेकिन इन मिडवेल पीरियड जो है लद्दाख टोटली डिपेंडेंट बन गया है। उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अब लद्दाख को एक आत्मनिर्भर लद्दाख बनाने के प्रति पूरे लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, माननीय प्रधानमंत्री की विजन जो है कार्बन न्यूट्रल से लेके आत्मनिर्भर लद्दाख बनाने तक जो है उस राह पे जो है यहाँ के सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से इस प्रोग्राम के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और खासकर जो आज के हमारे मुख्य अतिथि है, मेहमान है श्री अजय कुमार मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने कीमती समय निकाल के लद्दाख में आप आए, और लद्दाख में आप पहले भी 5-6 बार आ चुके हैं, आप लद्दाख में फेमिलियर है। लेकिन आज यहाँ ऑफिशियल कार्यक्रम में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपके ध्यान में आए, हमें पूरा विश्वास है अब दिल्ली जाके सभी मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको जुलाई के साथ नमन करता हूँ। जय हिंद। शुरुआत हुआ है, तो जिस प्रकार से वो यहाँ पे अपने जो प्रेजेंटेशंस में भी एक झलक दिखने को मिल रहा था कि किस प्रकार से बीते हुए दिनों में जो है यहाँ के जो टैलेंट्स को उसमें जो है उनको इस प्रकार का उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी है, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने की बहुत आवश्यकता है सर। बहुत सारी चीज़ें यूपी प्रशासन के द्वारा हो रहा है, इसके नए दिशा में हमें ले जा रहा है सर। हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि लद्दाख में बहुत पोटेंशियल है। अभी जिस प्रकार से यहाँ पे जो है पश्मीना में लोगों ने यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है, एप्रीकोट में, सीबकथोन में, और इनफैक्ट जो एप्पल with an initiative like today's, where we have all the government of India agencies, we would be able to start giving more and more support to all of you. The administration itself is in the process of learning that
what is it that needs to be done? Just as young entrepreneurs, you are in the process of learning that how do I produce? So collectively it is a learning process for everybody. Only thing that I would like to assure you today is that this learning process, we would like to be with you, to work with you, and ensure that we reach where we wish to reach. I would not like to speak anything more. I would once again like to thank our Honorable Minister. He has taken time off from his busy schedule. He has come to Ladakh. I think entire Ladakh is thankful to you for coming here. बड़ी कठिनाई है, बड़ा चैलेंज है और सारे उत्कृष्ट प्रदर्शनों के बावजूद अवसर न मिल पाना ये वास्तव में व्यक्ति को हताश और निराश कर देता है। लेकिन फिर भी ऐसे प्रतिकूल माहौल में इन युवाओं ने जिस तरह से अपने धैर्य, साहस और विश्वास के आधार पर बिना किसी मदद के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है, उसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं 2014 के बाद हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों में हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उनका एक स्पष्ट विजन है और उसी विजन के अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि ऐसी स्थानीय चीजें जिनमें हम उत्पादन में बहुत आगे हैं, जिनमें हमारी कार्यकुशलता बहुत आगे है, लेकिन हम उसके जो प्रतिफल के स्वरूप हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक शुरुआत की पूरे देश के लिए। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके एक योजना बनाई, लोकल फॉर वोकल। तो इस तरह से जो उनके मन में एक विजन था, उसके माध्यम से उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कुछ बातें लोगों के सामने आए और वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करें, उसको लेकर के उन्होंने अपने प्रयास प्रारंभ किए थे। क्योंकि हम सब अपनी आज़ादी का 75वां उत्सव मना चुके हैं और 75वां साल चालू हो गया है, तो उन्होंने एक हम लोगों को लक्ष्य दिया कि क्यों ना हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में वो सारी चीज़ें जो हम नहीं कर पाए, जिन बातों को हम पहुंचा सकते थे दुनिया के सामने, जहां हम सफलता पा सकते थे, उसके बहुत सारे कारण होंगे। मैं किसी भी सरकार या किसी भी ऐसी व्यवस्था की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से ऐसे वो सब लोग जिनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। उसके राजनीतिक कारण भी थे। कुछ लोगों की अपनी अलग तरह की सोचने की तरीका होता है,